दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि यह कहानी एक भूतिया हवेली की है जो एक गांव में स्थित है। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही डरावनी होने वाली है, तो आप सब दिल थाम कर बैठिए और कहानी को एंजॉय करिए। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी यह कहानी को पूरा इस स्टोरी को अंत तक जरूर सुनेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की यह डरावनी हॉरर स्टोरी। अमित और सिया एक खुशहाल दंपति थे जो मुंबई में रहते थे। उनकी एक छोटी सी बेटी अनन्या थी जो अब 5 साल की हो चुकी थी। अमित एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी करता था और सिया एक गृहिणी थी। जीवन सामान्य और सुखदायक चल रहा था, लेकिन अमित को अक्सर काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ती थी। एक दिन अमित की कंपनी ने उसे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव स्थित एक पुरानी हवेली की देखरेख के लिए भेजा। यह हवेली कंपनी ने हाल में ही खरीदी थी और वहां पर एक रिसोर्ट बनाने की योजना थी। अमित ने सोचा कि यह मौका अच्छा है और सिया और अनन्या को साथ ले जाने का फैसला कर लिया। गांव पहुंचते ही हवेली की भव्यता ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। यह हवेली एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित थी और आसपास के नज़ारों का दृश्य बहुत ही सुंदर था। हवेली में पुराने जमाने की वास्तुकला थी और गांव के लोग इसे भूतिया हवेली भी कहते थे। गांव के लोगों ने हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाई थी। वे कहते थे कि रात में हवेली में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं और कई लोगों ने वहां भूतों को भी देखा है। अमित ने इन कहानियों को सिर्फ गांव वालों के अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर दिया। पहली रात अमित और सिया और अनन्या ने हवेली में बिताने का फैसला किया। हवेली अंदर से बहुत ही सुंदर और भव्य थी, लेकिन पुराने होने के कारण कुछ हिस्से थोड़े जर्जर हो चुके थे। रात होते ही हवेली में अजीब सी खामोशी छा गई। सिया ने अमित से कहा, यह जगह थोड़ी डरावनी लग रही है, कहीं यह सच में भूतिया तो नहीं? अमित हंसते हुए बोला, अरे सिया, तुम भी इन अंधविश्वासों पर विश्वास कर रही हो, ये सब बस कहानियां हैं। रात के करीब 12 बजे थे। हवेली के एक कोने में अनन्या की चीख सुनाई दी। दोनों दौड़ते हुए अनन्या के कमरे में पहुंचे। अनन्या बहुत डरी हुई थी और रो रही थी। उसने बताया कि उसने एक सफ़ेद साड़ी पहने हुए औरत को अपने कमरे में देखा है। सिया ने अनन्या को गले लगाते हुए सांत्वना दिया और कहा कि वह सिर्फ एक सपना था, लेकिन अनन्या जोर देकर कहा कि वह सपना नहीं था। अमित ने सोचा कि यह शायद अनन्या गांव वालों की कहानियों से डर गई है और उसे कुछ नहीं लगा। दूसरी रात अमित को हवेली की जांच करने के लिए बाहर जाना पड़ा। सिया और अनन्या अकेले हवेली में रह गई। आधी रात को सिया ने भी कुछ अजीब आवाज़ें सुनी। आवाज़ें हवेली के पुराने हिस्से में से आ रही थी। सिया ने सोचा कि शायद अमित वापस आ गया है, लेकिन जब उसने जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उसी रात सिया ने देखा कि हवेली के एक कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही है। उसने डरते हुए उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। जब उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि एक पुरानी किताब खुली पड़ी थी और उसमें एक औरत का छवि उभर रही थी। सिया के कदम जम गए थे और वह चीखते हुए वापस दौड़ी। अमित जब वापस आया तो सिया ने सारी बातें बताई। अमित ने सोचा कि समय आ गया है कि इन अजीब घटनाओं की सच्चाई का पता लगाया जाए। अगले दिन अमित ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी से मुलाकात की। दादाजी ने बताया कि यह हवेली कभी भी एक राजा की हुआ करती थी, जिसने अपनी पत्नी को किसी गलतफहमी के कारण मार दिया था। वह औरत इसी हवेली में मर गई थी और उसकी आत्मा अब भी यहीं भटकती है। अमित को अब समझ में आ गया था कि यह जगह सच में भूतिया है। उन्होंने तय किया कि वे तुरंत इस हवेली को छोड़ देंगे, लेकिन समस्या यह थी कि हवेली छोड़ने से पहले उन्हें कंपनी को रिपोर्ट भी देनी थी। रात में अमित ने सिया और अनन्या को एक कमरे में सुरक्षित रखा और खुद हवेली के पुराने हिस्से की जांच करने चला गया। जब वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वही औरत उसे अनन्या ने देखा था उसकी ओर बढ़ रही थी। अमित ने हिम्मत जुटाई और औरत से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? औरत ने एक दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे न्याय चाहिए।
मैं इस हवेली में बुरी तरह मारी गई थी और मेरी आत्मा अब तक चैन नहीं पा सकी। अमित ने वादा किया कि वह राजा की क्रूरता को सबके सामने लाएगा और उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। अगले दिन अमित ने गांव वालों को इकट्ठा किया और दादाजी की मदद से पूरी कहानी सबके सामने रखी। गांव वालों ने मिलकर उस औरत की आत्मा के लिए पूजा रखी और उसे सम्मान के साथ विदा किया। इस घटना के बाद हवेली में कभी भी अजीब घटनाएं नहीं हुई। अमित और सिया अनन्या सुरक्षित मुंबई वापस आ गए और उनकी जिंदगी सामान्य हो गई, लेकिन वे इस अनुभव को कभी भी नहीं भूल सके और इसे हमेशा याद रखते हैं। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी हॉरर स्टोरी। यह स्टोरी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।